साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जो है एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। साथियों, अनीता की मधुमक्खियों की थोड़ा से हम कहानी जानेंगे और उसके बाद हम मधुमक्खी के बारे में जानेंगे, क्योंकि मधुमक्खी से रिलेटेड हमसे जो है हमारे सीटेट एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, मधुमक्खी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, मधुमक्खी पालन का समय क्या है, ये सब साथियों हम जानेंगे। और लास्ट में हम एक प्रश्न करेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, किस तरीके से सीटेट एग्ज़ाम पूछता है। तो साथियों, हम मधुमक्खियों के बारे में जानने से पहले हम अनीता के बारे में जान लेते हैं। साथियों, अनीता की बात करें तो अनीता का पूरा नाम है अनीता कुशवाहा, जो कि साथियों, ये बिहार राज्य के जो है मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव बोचहा गांव की रहने वाली हैं, जो कि एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। और ये कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ साथियों ये मधुमक्खी पालन का भी कार्य करती हैं। साथियों, इनकी बचपन की जो पढ़ाई है बहुत आसान नहीं थी। इन्हें बचपन में जो है इनके माता पिता इन्हें स्कूल नहीं जाने देते थे, लेकिन वहाँ की एक शिक्षिका थी उसी गांव की, जो उनके माता पिता को समझाई और वो अपने जो है स्कूल में उनको भेजने लगी, जिससे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई और वो एक आज कॉलेज की एक अध्यापिका हैं और उसी के साथ वो एक मधुमक्खी पालन कार्यकर्ता भी हैं। तो साथियों, ये रहे अनीता कुशवाहा जी के बारे में, जो मधुमक्खी पालक हैं एक, जो कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव से आती हैं। अब हम जानते हैं कि मधुमक्खी के बारे में, जिससे हमारे सीटेट में जो है एग्ज़ाम आता है, किस तरीके से सीटेट में एग्ज़ाम पूछा जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि मधुमक्खी के बारे में, उसके पालन की जो है समय सारणी क्या है, उसका जो है किस तरीके से घोल बनाया जाता है, वो किस तरीके से जो है अपने शहद को इकट्ठे करती हैं, उनमें कौन सी मक्खियाँ अंडे देती हैं, कौन सी मक्खियाँ कार्य करती हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से सीटेट आपसे एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं अपना पहला टॉपिक। अपना पहला पॉइंट क्या है मधुमक्खियों के बारे में, अनीता कुशवाहा जी के बारे में। यदि आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर नंबर 5 को जो है पढ़ सकते हैं। तो अनीता के बारे में तो जानना बहुत जरूरी नहीं है, हम लोगों को मधुमक्खियों के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए साथियों, देखते हैं टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि मधुमक्खियों के बारे में क्या है। तो साथियों, मधुमक्खियों के बारे में बात करें तो मधुमक्खी पालन की, देखिए मधुमक्खी पालन जो है यह बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में किया जाता है। इस देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, अभी हमने बताया कि अनीता कुशवाहा जी जो हैं ये बिहार जिले के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की रहने वाली है। तो यहीं पे सर्वाधिक मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। और हमारा अगला पॉइंट है कि मधुमक्खी पालने का समय जो होता है, मधुमक्खी पालने का जो सबसे अच्छा समय होता है साथियों, ये होता है हमारा अक्टूबर से दिसंबर। साथियों, अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर में जो है मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है। इनके अंडे देने का समय जो है ये अक्टूबर से दिसंबर होता है, इसलिए इनके पालन की सबसे अच्छा जो समय मानी जाती है, अवधि मानी जाती है, ये जो है अक्टूबर से जो है दिसंबर मानी जाती है। तो ये रहा हमारा अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि लीची के फूल जो होते हैं साथियों, ये मधुमक्खियों को जो है लुभाते हैं। साथियों, आपको विकल्प, इसी टॉपिक से आपको विकल्प जो है बनाए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा कथन मधुमक्खियों के बारे में सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, लास्ट में आपको समय देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो साथियों, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अब साथियों, लीची की बात करें तो लीची जो है ये मुजफ्फरपुर जिले में जो है सर्वाधिक रूप से जो है उत्पादन जो है लीची का होता है। बिहार राज्य में जो लीची उत्पादन है साथियों, लीची उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर जिले में, बिहार राज्य में सर्वाधिक जो है मुजफ्फरपुर जिले में होता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में लीची उत्पादन जो है
ये बिहार के किस जिले में जो है सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में। तो साथियों ये पॉइंट। और जो है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मीठा घोल बनाने के लिए चीनी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथियों मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए उनको कुछ मीठापन चाहिए, तो मीठापन बनाने के लिए उनमें जो है चीनी का घोल बनाया जाता है और उनके जो बॉक्स होते हैं उसमें छिड़का जाता है, जिससे वे चीनी को लेती हैं और शहद बनाने का कार्य करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हर छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। साथियों जो रानी मक्खी होती है वो केवल अंडे देती है, कोई काम नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं। साथियों छत्ते में कुछ नर मक्खी जो भी होते हैं। उसके बाद फिर छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। साथियों जो बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां हैं उनको साथियों हम श्रमिक मक्खियां भी कहते हैं। इन मक्खियों को जो बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती हैं इन्हें हम जो है श्रमिक मक्खी के नाम से भी जानते हैं। तो इससे आपको टॉपिक में प्रश्न पूछ सकता है कि जो सारी काम करने वाली मक्खियां उन्हें कौन सी मक्खी कहते हैं? तो ये श्रमिक मक्खी होती हैं। तो साथियों ये रही जो बहुत काम करती हैं, इनको जो है बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती हैं जिन्हें श्रमिक मक्खी कहते हैं। उसके बाद साथियों ये जो श्रमिक मक्खियां होती हैं ये दिन भर काम करती रहती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। साथियों ये जो श्रमिक मक्खियां होती हैं दिन भर काम करती हैं और फूलों का रस ढूंढती हैं। और जब उन्हें फूल का रस मिल जाता है, जब किसी मक्खी को फूल का रस मिल जाता है तो वह एक तरीके का डांस करती हैं, अर्थात जो है रस मिलने के बाद वह एक तरीका का नृत्य करती हैं, नृत्य या नाच करती हैं, जिससे जो और दूसरी श्रमिक मक्खियां होती हैं उनको जो है पता चल जाता है कि रस कहाँ हो, रस जो है उसको कहाँ से मिला, तो वो भी वहां से जो है रस जो है लेने का कार्य करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। ये भी पॉइंट आपके विकल्प में दे दिया जाता है कि जो नर मक्खी होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो इनका कोई खास काम नहीं है, ये रानी मक्खी के साथ साथियों प्रजनन क्रिया करके जो है रानी मक्खियों को गर्भवती बनाते हैं और मक्खियां जो रानी होती हैं वो अंडे देने का काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खियां मिलजुल कर रहते हैं, अर्थात यह एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो साथियों जो मधुमक्खियां होती हैं या कॉलोनी बना के रहती हैं, इससे हटकर भी कुछ जो जीव होते हैं कॉलोनी बना के रहते हैं। आपसे ईबीएस के जो ईबीएस सीटेट एग्जाम है इसमें बार बार क्वेश्चन आता रहता है कि मधुमक्खी के अलावा भी जो कुछ जीव हैं उनमें से कौन कौन से जीव जो है, चार विकल्प दे दिया जाता है कौन कौन से जीव जो है कॉलोनी बना के रहते हैं। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि कॉलोनी बनाकर रहने वाले या समूह बनाकर रहने वाले जीव। तो इसमें आपका चींटी हो गया साथियों, चींटी है जो कि समूह में रहता है, ग्रुप बना के रहता है। उसके बाद दीमक है और ततैया है। इन तीनों में भी ये सब चीजें भी जो है एक कॉलोनी बनाकर रहती हैं। तो साथियों ये रही जो है एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 का जो है अनीता की मधुमक्खियों से रिलेटेड जो है ये चैप्टर। आशा है कि ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही प्यारा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और चैनल पे साथियों आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कीजिएगा। साथियों अगला चैप्टर करवाऊंगा और जो भी साथी आपकी तैयारी में लगे हों इनको जो है ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।